क्या दुष्टों को, राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया? अगर भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेते तो ये बात पूरी नहीं होती, क्योंकि जो उन दुष्टों को शक्ति दे सकते हैं ऊपर बैठे बैठे, वो उनकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं ऊपर बैठे बैठे। परमात्मा को उस राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों भगवान मनुष्य बन करके आए हैं? तो ये भागवत का सिद्धांत कहता है, भागवत शास्त्र कहता है, मर्त्यावतारस्त्वेमर्त सक्षणम, आप हम मनुष्यों को मनुष्य बनना सिखाने के लिए भगवान यहां पर आते हैं। देखो कितनी विचित्र बात है, मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाना पड़ता है। भगवान पशुओं को पशु बनना सिखाने के लिए नहीं आए। किसको मनुष्य बनना सिखाने के लिए आए? मनुष्यों को मनुष्य बनना सिखाने के लिए भगवान यहां पर आए। पशु तो प्रकृति प्रदत्त ज्ञान के आधार पर चलते हैं। पशु के बेटे को कुछ भी नहीं सिखाना पड़ता है, वो अपने आप सब कुछ सीख करके आता है। इस मनुष्य को, बच्चे को भोजन करना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, व्यवहार करना सिखाया जाता है, अक्षर ज्ञान कितना सिखाना पड़ता है इस मनुष्य को। लेकिन इतना सीखने के बाद भी ये मनुष्य कहीं ना कहीं अपूर्ण रहता है। इसीलिए इस मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। कृष्ण चरित्र परिपूर्णावतार है, और एक परिपूर्ण मनुष्य को कैसा होना चाहिए आप भगवान कृष्ण के जीवन में देखें। परिपूर्ण मनुष्य कौन है? परिपूर्ण वो मनुष्य वो नहीं है कि जिसके जीवन में सुखी सुख है वो परिपूर्ण मनुष्य है, नहीं। जीवन में दुख होने के बाद भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है वो परिपूर्ण मनुष्य है। भगवान कृष्ण का जीवन आप देखना, भगवान का जन्म कहां हुआ था? जेल में भगवान का जन्म हुआ था। जेल में जाना सौभाग्य माना जाता है कि दुर्भाग्य माना जाता है? दुर्भाग्य हो तो जेल में जाए ना। और भगवान का जन्म कहां हुआ? जेल में। वहां से प्रारंभ है, एक दुखपूर्ण स्थिति से भगवान का जीवन का प्रारंभ है। जेल में भगवान पैदा हुए और अभी 1 घंटे भी अपने माता पिता के पास रह नहीं पाए, और भगवान को अपने माता पिता छोड़ने पड़ा। भगवान को नंद यशोदा के पास आना पड़ा। भगवान कृष्ण के माता पिता राजपुरुष थे। मथुरा के पास में बटेश्वर हैं, वहां के राजा थे वसुदेव जी, यानी भगवान कृष्ण राजपुरुष थे, राजकुमार थे। लेकिन उसके बाद भी एक ग्वाले के यहां भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे, और उस 11 वर्ष में भी भगवान कहीं शांति से रहे नहीं। केवल 6 दिन के थे, उतना मारने के लिए आ गए। 3 महीने के थे, तृणावर्त मारने के लिए आ गया, सकटासुर मारने के लिए आ गया। 6 महीने थे, 6 महीने के कृष्ण थे, सकटासुर मारने के लिए आ गए। 3 साल के कृष्ण थे, अगासुर बकासुर मारने के लिए आ गए। और तो और छोड़ो, इन लोगों ने तो भगवान को परेशानी में डाला ही डाला। ब्रह्मा भी भगवान को परेशानी में डालने के लिए पीछे नहीं हटे, ब्रह्मा ने भी भगवान को परेशानी में डाला। इंद्र ने भी भगवान को परेशानी में डाला। 7 साल की उम्र में भगवान को 7 कोस के राज्य को उठाना पड़ा। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान को वो वृंदावन छोड़ना पड़ा, जो कि उनके प्रिय लोगों का वृंदावन था, जो कृष्ण को तन से, मन से, प्राणपण से जो कृष्ण को चाहते थे, ऐसे लोगों का वो वृंदावन। और भगवान को वृंदावन भी छोड़ना पड़ा, मथुरा भगवान को जाना पड़ा। और उस मथुरा में भी भगवान शांति से नहीं रह पाए। 17 बार भगवान को जरासंध से युद्ध करना पड़ा। उस समय की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उस समय मगध का राजा वो जरासंध दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ताकतवर राजा था, और उसने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पराजित किया, और 18वें बार तो भगवान को मथुरा भी छोड़ करके द्वारिका में जाना पड़ा, जहां पर कहीं कोई भूमि नहीं है, जल में, टापू में जाकर के भगवान को रहना पड़ा। अन्य जगह कहीं भगवान को रहने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद भी भगवान के चेहरे पर कहीं कोई दुख है, भगवान के आंखों में कहीं आंसू है, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता है। भगवान ने हर क्षण, प्रतिक्षण भगवान ने समस्याओं का मुकाबला किया है।
और उस समस्याओं का मुकाबला करते हुए अपने चेहरे पर कभी भी भगवान ने सिकुड़न नहीं आने दी, अपने चेहरे पर कभी भी भगवान ने दुख दर्द आने नहीं दिया। आप हम सबको बताया है यदि मनुष्य जीवन है, मैं परमात्मा हूँ, मैं मनुष्य बन करके आया हूँ, मेरे जीवन में परेशानियाँ आई हैं, तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ आएंगी। परेशानियों से घबराना नहीं, परेशानी से घबरा जाओगे तो अभी छोटी सी परेशानी है बहुत बड़ी हो जाएगी, और परेशानी का मुकाबला करोगे तो बहुत जो बड़ी परेशानी है वो छोटी सी हो जाएगी। मुस्कुरा के गम का जिसको जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये समझ लो इस जहां में उसको जीना